रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जाने किसको है इरफान सजदा हुसैन, जाने किसको है इरफान सजदा हुसैन, शऊर की हदे आखिर है नक्शे पाए हुसैन, अभी बताऊंगा सूरज को के रोशनी क्या है, अभी बताऊंगा सूरज को के रोशनी क्या है, जरा जबी पर उठा लूं मैं खाके पाए हुसैन, जरा जबी पर उठा लूं मैं खाके पाए हुसैन। इसलिए भी खास था ये एतबार की हद हो गई के शीरी से, ये एतबार की हद हो गई के शीरी से, किया था वादा सर भी कटा के आए हुसैन, किया था वादा सर भी कटा के आए हुसैन, खुदा पाक का तोहफा है कासिमो अकबर, खुदा पाक का तोहफा है कासिमो अकबर, वो मुर्तज़ाए हसन है ये मुस्तफा हुसैन, जो फौज शाम को कदमों की धूल भी ना मिली, जो फौज शाम को कदमों की धूल भी ना मिली, वो आके हुर को उड़ा ले गई हवा,
जो फौज शाम को कदमों की धूल भी ना मिली, वो आके उर को उड़ा ले गई हवाए हुसैन। जहां में किसको है बार दिखे सब इससे तवज्जो चाहूंगा। इमाम पीछे सईद व ज़ुहैर आगे हैं, इमाम पीछे सईद व ज़ुहैर आगे हैं। ये है नमाज़े शहादत बइब्तिदाए हुसैन। जब अपना वक्त शहादत करीब तर देखा, जब अपना वक्त शहादत करीब तर देखा, तबस्सुमे अली असग़र से मुस्कुराए हुसैन। तबस्सुमे अली असग़र से सरोशिरोज़े अज़ल ही हमारे दीदाओ दिल, सरोशिरोज़े अज़ल ही हमारे दीदाओ दिल, बतौर खास बनाए गए बराए हुसैन। बतौर खास बनाए गए बराए हुसैन। जहां में किसको है बहरहाल करेगी ज़ैनब। अब नए रुख से वही जंग लड़ेगी ज़ैनब। सो गए दश्त की आगोश में शबीर, तो क्या ज़ख्म इस्लाम के फिर के भरेगी ज़ैनब। जिसको भी अली के खिलाफ देखा, जिसको भी अली के खिलाफ देखा, उसी का शजरा खराब देखा। जिसको भी अली के खिलाफ देखा, उसी का शजरा खराब देखा। नमाज़े अजीबी स्वाद दे उसे नहीं बचा सकी, अली के मुनकिर पे आता मैंने अज़ाब देखा।
किसी हाथ में अब नजर ना आए मुझे, वरना जब्त हो जाएगा और वापस भी नहीं मिलेगा। तो वजह है, बात शुरू की जाए। जैसा कि बानियान की तरफ से प्रोग्राम बना है, आज की मजलिस 4 साल की बतौर के नाम से मंसूब है। बयान के आगाज से पहले एक इल्मी मुगालता है, वो दूर कर दूं। आप जब कुतुब मकातिल को पढ़ते हैं तो आपको 3 रिवायतें मिलती हैं। एक ये है कि वलहु बिन्तुन सगीरतुन तुसम्मा फातिमा, कि वाला हुसैन की एक कमसिन बेटी थी, नाम फातिमा था। दूसरी ये रिवायत मिलेगी लहू बिन्तुन सगीरतुन तुसम्मा सकीना, कि वाला की एक कमसिन बेटी थी, नाम सकीना था। तीसरी रिवायत मिलेगी लहू बिन्तुन सगीरतुन तुसम्मा रुक़ैया, वाला की एक कमसिन दुख्तर थी, नाम रुक़ैया था। काम इल्म ये समझते हैं कि ये 3 अलग रिवायतें हैं, ऐसा नहीं है। ये तीनों के तीनों नाम एक ही जात के हैं। चूंकि ये सुल्तान करबला की रविश थी, हर बेटे का नाम अली रखना, हर दुख्तर को फातिमा कहना। नहीं, पिछले वालों अगर तमाशा देखने नहीं आए हो तो ये सोचना गज़नफ़र ने ये नाम नहीं रखे। इल्म इलाही का दूसरा नाम है हुसैन। हुसैन को अगर अपने बेटियों में फातरियत नजर नहीं आई तो नाम फातिमा क्यों रखते हैं? हर एक का फातिमा है। और ये बाकी जो है दोनों सकीना और रुक़ैया, ये लक़ब है। चूंकि हुसैन की तस्कीन थी ये बीवी सकीना, बेदिल के दिल की तस्कीन है हुसैन। जो पहुंचे हैं यकीनन वो मेराज समाज पर हैं, और जो आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हैं, पता नहीं वो बिगाड़ देने आए या क्या कर रहे हैं। खुदा की तस्कीन को हुसैन कहते हैं, और जो इस हुसैन की तस्कीन है वो क्या है? बार बार घबरा तो नहीं रहे, हाँ कभी कभी हाथ उठाना। सकीना तो मोहम्मद शाह इसलिए, रुक़ैया क्यों कहते हैं जीशान? रुक़ैया के अज़रू में लुग़त 2 माने हैं, या ये लफ्ज़ रुक़ी युन से निकला है या इर्तिक़ा से निकला है। अगर रुक़ी युन से है तो माने हैं तावीज़, तो हुसैन के सीने का तावीज़। हुसैनी, जिसका नाम आलमे असरार की शिफा हो। पता नहीं उसे इस ताबीर की जरूरत क्यों पेश आई। जी, ये जुमला नहीं, मैंने पूरी किताब पढ़ दी है इस फिक्रे में, तन्हाई में सोचना। और इमरान अगर ये इर्तिका से है तो फिर माना है बुलंदी। हुसैन का सीना वो बुलंदी है जिसके आगे शाय का तसव्वुर भी हराम है। समझ रहे हो ना?
हुसैन के सीने की बुलंदी को क्या समझते हो? अजगन बेटे जब शिमर हरामी मेरे मौला के सीने में सवार हुआ, हुसैन की आंखें बंद थी, इधर ये बैठा आंख खुली, और मैं मनांता लक़ैत मरफ़क़न अज़ीमा, और कौन गुस्ताख है तू, अजीम बुलंदी पे चढ़ के बैठ गए हो। तू अजीम बुलंदी पे बैठा है। अब हुसैन का सीना है अजीम बुलंदी, जो इसके भी ऊपर रहती है। बीबी भी जो अशरा पढ़ा है उसमें तो कुछ नहीं पढ़ रहा ना। अच्छा, सारे उठाओ, मेरी आंखों में आके देखो। अब ये बात आपने समझ ली कि फातिमा भी गई, सकीना भी गई, रुकैया भी गई। इख्तिलाफ रिवायात नहीं, इख्तिलाफ अलकाब है। और जितनी जात बड़ी हो लक़ब उतने ज्यादा होते हैं। देखते हैं जरा कि ये जो दोनों लक़ब हैं इस ज़ात किबरिया सिफात के, उनमें है क्या? पहला लक़ब है सकीना। मैं अदद बताऊंगा, मुझे जमा करके बताना। सीन के 60, लंबे वाले काफ के 20। हाँ, ऊंचा ऊंचा जमा करते आओ। कितने हो गए? ये के 10, नून के 50, हे के 5, 145, 1 4 5 5 10 नुक्ता गिना नहीं जाता, यानी लक़ब में ही वहदत छुपी हुई है। यकीनन मुझे लग रहा है कि मेरे सामने कुछ खरीदार हैं। आओ, अल्लाह ने सूरह हाशर में जो अपने नाम बताए, उनमें 5वां नाम है मुहैमिन। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। यानी ये निशान यूं बुलंदी गई है अल्लाह के नामों की। कहा मैं बादशाह हूं। अब इससे बुलंद नाम बोला, मैं कुद्दूस हूं, मैं बेबदन हूं, मैं सलाम हूं, मुझ में नक्श नहीं, सलामती ही सलामती है। मैं मोमिन हूं, अमान देने वाला हूं। फिर कहते मैं मुहैमिन हूं, मैं कायनात का मुहाफिज और निगरान हूं। अब आओ, लक़ब दिया है हुसैन ने। किसी आलिम ने दिया होता तो मैं वोट आपको दे देता कि भूल गया होगा। लक़ब है ज़बाने विलायत का। जरा मुहैमिन के अदद निकालता हूं, जमा करना। मीम के 40, हे के 5, ये के 10, मीम के फिर 40, नून के 50, सकीना के भी 145, मुहैमिन के भी 145। अगर यार कौन क्या समझ रहा है, क्या समझ रहा है? हाँ, जिसने 720 दिन 1440 मर्तबा ज़बान मोहम्मद का जौहर चूसा है, वो ज़बान कह रही है ये सकीना है। हुसैन ने बेटी को लक़ब वो दिया जो अल्लाह का हम नाम था। बताना चाहता था हुसैन हम जैसे बेईमान
फरिश्तों को बच्ची न समझना, कायनात की निगरान है। समझ रहे हो इधर बिजली वाले वालों? जी हाँ, नहीं मुमकिन है किसी के दबाव में खन्नास सरसर आए, बच्ची को कायनात का निगरान बना दिया। पढ़ कुरान। अल्लाह कहते लहू गोक के बाद मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही यहफुज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, सूरह राद है। अल्लाह कहते हैं मेरे फरिश्ते इंसान के आगे भी चलते हैं, पीछे भी चलते हैं, अल्लाह के अम्र से उसकी हिफाजत करते हैं। जो फरिश्ते नौकर हैं इनके, समझ आ रही है ना? वो हाफिज हो सकते हैं। और निशान जुमला कहने लगा हूं, दुआ करनी है एक बंदा भी ऐसा ना हो जो खरीद ना सके। जब फरिश्ते वो हाफिज हो सकते हैं, जिसकी मजलिस मैं पढ़ रहा हूं, ये कुरान विलायत की आयत है। मैं कह गया पता नहीं किसके साथ से बदल गया, किसी का हुजूर जी जी। अल्लाह कुरान में बता रहा है तासी तिल का आयातुल किताबिल मुबीन। तिल का मुअन्नस का सीगा है। अल्लाह हाँ, ये मुज़क्कर के लिए नहीं बोला जाता, मस्तूरात के लिए बोला जाता है। अल्लाह कहते तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये मुबीन किताब की आयतें हैं सारी की सारी। तफासीर अहले बैत का कितना बार लगाऊं। कुरान के वारिसों से पूछा गया किस किताब में मुबीन की बात है? काला अल किताबुल मुबीन अमीरुल मोमिनीन। फरमाया किताब कुरान है, किताब मुबीन अमीर कायनात है। अल्लाह ने अमीर की नस्ल की हर बीबी को आयतुल किताब कहा। बैठ जाओ, अब जहां जगह मिलती है। आगे बैठने का शौक होता है तो पहले तकलीफ किया करो। कुछ पढ़ने वाले की आमद का बेड़ा पार करने के लिए मजमा चीर के आगे आते हो। तो सकीना और मुहम्मद हम अदब मोहम्मद शाह जो अगला लकब है बीबी का, आंखें खोलता है बशर्ते कि जिसके मुकद्दर की भी आंखें खुली हैं वो अपने दामन में डालेगा। दूसरा लक़ब क्या है? रुक़ैया। इसके जरा मैं अदब बताता हूं, मुझे जमा करके बताना। रे के 200, नुक्ते वाले काफ के 100, हिसाब आसान है। कितने हो गए? ये के 10, ये के 5, 315। इसमें अल्लाह के 2 नाम जमा है। यार मैं जंगल में तो नहीं ना पढ़ रहा, आबादी में पढ़ रहा हूँ। मानने वाले ही बैठे मेरे सामने, क्योंकि गजल फर्क पड़ता है शियों के लिए है, न किसी और के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुतफ़िक़ होने की जरूरत है। लेकिन शियों के घर पैदा होने वालों को कोई शिया नहीं मानता। जो शियों के घर रह के 14 को सोचता नहीं मानता है, उसे शिया मानता है।
जी, सकीना में एक नाम था अल्लाह का, रुकैया में 2 नाम। बताओ, अल्लाह का एक नाम है नाफे, नफा देने वाली जात। इसकी आदत बताता हूं, जमा करके रखना। नून के 50, अलिफ का 1, फे के 80, हिसाब अड्डा नहीं लगाना, ऐन के 70, जीते रहो। 201 अल्लाह के इसम नाफे की अदद 201, यही याद रखना, भूलना नहीं। अल्लाह का एक नाम है जामिर, जिसमें सारी सिफात जमा हो जाए उसे जामे कहते हैं। हाँ, मेरी टांगे खींचने की कोशिश न करना के नीचे आ। हाँ, बात रुकैया की है, इर्तिफा से निकला है, बुलंदी पे ही जाना है। हाँ, पाताल में दबीनगीर ना होना। 201 नाफे के, और जामे उसका नाम है, जरा इसके अंदर निकालें। जीम के 3, अलिफ का 1, मीम के 40, ऐन के 70, 114, 201 और 114, 315। जो रुकैया के अदद थे, ये 2 नाम मिलके हम अदद। नहीं, बेमदद नारे का जुल्फर ने कभी भीख मैंने लिए ना आज लूंगा। हाँ, कम अज कम इतना होना चाहिए। अब इमरान फरहान, मेरी आंखों में आंखें रखना। नतीजा क्या निकला है? जामे, जमा करने वाली जात। इसके अदद 114 अभी निकाले थे, याद है ना निशान? और कुरान की सूरतें भी हैं 114। ये तो मैं मुफ्त में तोहफा दे रहा हूं। पूरा कुरान पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी, या जामियों का विरुद्ध कर लो, तुम्हारी मर्जी। समझो, पूरा कुरान पढ़ा गया। और जिस अली की छोटी पोती के आधे नाम में पूरा कुरान खड़ा है, वो अली तेरी नमाज में आए तो बात कैसे? जिसकी छोटी पोती के नाम में, आधे नाम में है, पूरा कुरान बंद है। अली क्या होगा? मैं तुमसे राजी, शायद जब तुमसे राजी हो। आओ, अब आइंदा कहीं फातिमा, सकीना, रुकैया, इन 3 में से कोई लफ्ज आए, समझ लेना इसी बीबी की बात हो रही है। और ये मैंने मुफ्त में इनकी मर्दाशा खैर खाई कर दी, बता दिया। अब आओ, एक जुमला कहना है। मुझ पे बरसों से इल्जाम है, मुज्तहिदीन को नहीं मानता। एक मुज्तहिद की बात तुम्हें सुनाने लगा हूं, और मुज्तहिद आमी नहीं है भी सैयद मुज्तहिद।
नाम है अल्लामा अहमद नजफी। उन्होंने एक जुमला लिखा है, कीमत है जेब में तो सुनाओ। तो 31 साल हो गए तुझे इसी मासूमा की कसम, अगर आज से पहले ये मजलिस सुनी है या इसका कोई जुमला तो खड़े हो जाओ। और अब जो पढ़ने लगा हूं, जो मैं खुद जिंदगी में पहली बार पढ़ने लगा हूं, तो अब कोई पढ़ेगा तो मेरी केसट सुन के पढ़ेगा। जब मैं पहली बार तुम्हें ये तोहफा देने लगा हूं तो कीमत मेरी मर्जी की होगी, ठीक है भले। जो नहीं बोले खरीदना नहीं चाहते या कीमत नहीं है। अच्छा सर उठाओ। अल्लामा सैयद अहमद नजफी, उन्होंने इस बीबी के लक़ब रुक़ैया पे बात की है और कुछ फिक्र लिखे हैं। सर उठाना। वो फरमाते हैं युफ़ज़ी अलैना ज़िक्र सय्यदत रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा अज़मतन व जलालन व हैबतन। मैं कुछ तर्जमा बॉडी लैंग्वेज से भी करने की कोशिश करता हूँ, पल्ले जो पढ़े उसका लुत्फ ले लो, बाकी को फिर तर्जमे में शामिल करेंगे। युफ़ज़ी अलैना ज़िक्र सय्यदत रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा अज़मतन व जलालन व हैबतन का आयत कुल हुवल्लाहु अहद। यकीनन तुमने खरीदारी का हक अदा कर दिया। का आयत कुल हुवल्लाहु अहद इन्नहा आयतुन सगीरतुन वलाकिन्नहा तहमिलु मआनिन व हक़ाइक़ कबीरत व इन्नहा मसलत हरमन ले अहलिल बैत व फी उसारा करबला फल युहफ़ज़ हाज़िहिल अल्फ़ाज़ुल आती हत्ता युतिम्म मिराजन व युतिम्म सैर फ़ी खिलालिही इज़ क़ाल सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वकानत हाज़िहि सय्यदतु आयतम मिन तिलकिल आयातिल लती राहन नबी हो बिमेराजिही। मज़ाशा अभी इबारत बाकी है, मगर मैं यही रोक राम जान के इसका तर्जमा करता हूँ। यह खरीदे गया तो अगली भी तुम्हारी अमानत है। वो फरमाते हैं कि जब हम सैयदा रुक़ैया को सोचते हैं या जिक्र करते हैं, ये हम पर राज खोलती है अपनी अज़मत के, अपने जलाल के, अपनी हैबत के। अज़मत के, जलालत के, हैबत के। कहते बस यूं समझ लो कोई कमजोर मैदे वाला है, चूंकि शहर तुम्हारा है, मैं हर बंदे को नहीं जानता। कोई कमजोर मैदे वाला शिया बैठा है, उसे मशवरा दो, काम का बहाना बना के उठ जाए, वरना अभी उल्टियां लग जाएगी। फरमाते ये छोटी बीबी कुल हुवल्लाहु अहद की आयत जैसी है।
अब ये मोहम्मद आयशा उन्होंने नहीं लिखा, अब जो बात करने लगा हूं ये मेरी अपनी सोच है कि कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल क्यों दी होगी इन्होंने। अब जरा कुल हुवल्लाहु अहद के कलमे गिने, कुल हुवा अल्लाह अहद, कलमे 4 थे, बीबी की उम्र भी 4 साल। कुल हुवल्लाहु अहद आयत छोटी सी है, लेकिन इसमें लातादाद मानी छुपे हैं, कबीर हकीकतें छुपी हैं। जिस तरह इस आयत में लातादाद हकीकतें हैं, इस छोटे से तावीज में भी कभी जियारतों में गए हो, बिक रहे होते हैं, वहां इतनी सी टुकड़ी होती है और वो बताते इसमें पूरा कुरान लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, फिर ये मेरी लड़कपन से आदत है, जो इस घराने पे हैरान होता है शिया होगा, मैं उसकी आंखें फाड़ दिया करता हूं। इतने से तावीज में कुरान आ सकता है ना? ये हुसैन के सीने का तावीज है, सिर्फ कुरान नहीं है। हुसैन इसे लौहे महफूज समझ के सीने को सूरह बुरूज पढ़ना, बल हुआ कुरान मजीदुम फी लौह महफूज। अल्लाह कहता है कुरान लौह महफूज में से है। सवा लाख नबियों की किताबें भी लौह महफूज में है, कुरान भी लौह महफूज में है। अज़ल से अबद तक के इल्म और हकीकतें भी लौह महफूज में है। तो जो लौह महफूज हुसैन के सीने पर है, इसमें क्या क्या है? थक तो नहीं गए हो ना? हाँ। आगे कहते हैं फल यो फल हाजिर अल्फाजुल आती, कहते हैं आगे जो मैं लफ्ज लिखने लगा हूं इन्हें महफूज रखना। क्यों? हत्ता युतिम्मा मेराजम, ताकि पढ़ने वालों तुम्हारी मेराज मुकम्मल हो जाए। आगे खैरपुर वालों उन्होंने आयत मेराज लिखी, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह जाने यार ये 14 का, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का घराना क्या घराना है। ये सफर करते हैं, वो अपनी तस्बीह खुद पढ़ने लग जाता है। जो ठीक है ना? देखें, जब मैं कोई इल्मी जुमला बोलूं आपके मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह, क्योंकि वो आपका सुना हुआ नहीं होता, वो आपके दिल में ठंडक उतारता है विलायत की।
आप कहते हैं सुभान अल्लाह, है मेरे मालिक, तू है मोहम्मद का भी अल्लाह। ये मेराज पे जाता है तो खुद सुभान अल्लाह कहता है। हाँ, सुभान वाला है वो जिसने सैर कराई अपने आप को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके गिर्द बरकतें ही बरकतें हैं हमारी। क्यों कराई? लेनुरियहुम आयातिना, ताकि हमारी आयात को देखे। देखो आपस की बात है, उधार चल सकेगा, ठीक है ना? उधार चलेगा, थकन नहीं चलेगी। हैं? थकने लगना, किसी और मजलिस के लिए कह देना मैं उधार कर लूंगा। अब बोलो इरादे बताओ अपने। अच्छा, क्यों कराई से? लेनुरियहुम मिन आयातिना, ताकि हमारी आयात को देखे, पढ़े नहीं देखे। मालूम हुआ पढ़ने वाली आयतें और हैं, क्या देखने वाली आयतें और हैं, और नबी ने वो आयतें देखी। अब अल्लामा सैयद अहमद नजफी लिख रहे हैं, फतवा लगाना है तो उस मुजतहिद पे जड़ देना। वो कहते मकानत हाज़िहि सय्यदतु आयतन मिनल आयातिल लती राह नबी मेराज, फरमाया मेराज की रात में मोहम्मद ने जो आयतें देखी उनमें एक आयत सकीना भी थी। यकीनन तुमने खरीदा। वैसे तो इस जिक्र की कीमत कौन दे सका या कौन दे सकता है, मगर तुमने खरीदा और अपने इख्तियार तक की कीमत भी दी। इसलिए अब अगले जुमले भी पढ़ देता हूँ। सारे खाना खैर बरवा लो। देखो भैया, ये हमारी जो मजालिस होती है ना, सिर्फ वाह थार नारों के लिए नहीं होती, ये दर्श इरफान होता है। यहाँ मारिफत का दर्श चलता है। सबक लेके जाया करो और अपने अकीदे के किबला की दीवार सीधी रखा करो। और इसमें खुदा की कसम 14 के घराने के जिक्र से तौहीद पे कोई दाव धब्बा नहीं पड़ता, बल्कि इनके जिक्र से तो तौहीद साबित होती है। कि जब ऐसे ऐसे उसे सजदा करते हैं, ना मैं तुम्हारे मजमे के सर पे एक पहाड़ फेंक दूं, और जब वो उसे सजदा करते हैं जिन्हें सजदा भी सजदा करता है, तक़ज़ी हाज़िहि सय्यदतु जमीअल हवाइज फलयतलुब मुहताज हाजतहु मिनहा।
अपने धड़कनों को संभाल के रखना। हाँ, अपने अकीदे को भी डामाडोल न होने देना। मिन दून रुजू इला अबीहा व जद्दहा व जद्दतहा बेइमकानहा अंतहिल्ला मुश्किलतहु बिल मुबाशरे वलम अकुल मिन दून रुजू इला अल्लाह ले अल्लाह युतिम्मा तकफीरना। कहते हैं ये जो उम्र में छोटी है ना, ये कबीर सैयदा है। चूंकि सिंध वालों कबीर है, तक़ज़ी जमीअल हवाई, कायनात की सारी हाजतें ये पूरा करती है। ये वाला ठीक है ना? तक़ज़ी जमीअल हवाई, सारी हाजतें। लिहाजा फालियत लोग मोहताज हाजत हो, कहते जो मोहताज है उसे अपनी हाजत इस जात से तलब करनी चाहिए। और कैसे? अब इसीलिए मैंने कहा था डावाडोल ना होने देना धड़कनों को, बेदाब्त न होने देना। वो फरमाते हैं मिन दून रुजू इला अबीहा व जद्दहा व जद्दतहा, इसके बाबा हुसैन की तरफ भी रजू करने की जरूरत नहीं। देखा ना, अभी से कुछ लोग हैरान होना शुरू हो गए। वो कहते हैं इसके दादा अली की तरफ भी रजू करने की जरूरत नहीं, इसकी दादी बतूल की तरफ भी रजू करने की जरूरत नहीं है, अकेली मुश्किल कुशाई कर सकती है। ये खुद अकेली हल्लाउल मुश्किलात है। आगे अब चूंकि आलिम है, मुजतहिद हैं, एहतियात का तकाजा था, आगे लिखते हैं वलम अकुल मिन दून रुजू इलल्लाह हत्ता ला युतिमा तकफीरुना। कहते मैं ये नहीं कहूंगा कि अल्लाह से रजू न करना ताकि कुफ्र का फतवा न लग जाए। लोग हमें काफिर ना कहना शुरू कर दें, इसलिए अल्लाह का नहीं कहता, ये जरूर कहता हूँ इसके बाबा से भी राब्ता ना करो, दादा से भी ना करो, दादी से ना करो, अकेली से मांग के तो देखो। अब जो ज़ियारतों पे गए हैं वो अपनी याददाश्त को टटोले। आगे उन्होंने निशान की जुमला लिखा, वो कहते अफसोस की बात ये है क्या सम्मता मैं यतक़द्दमुल अलआबु इला ज़रीहिल मुक़द्दस व हुवा मिन अज़म मारिफ़तिहा। कहते अफसोस की बात ये है कुछ जाहिल लोग इस बीबी के मज़ार पे जाके खिलौने रख देते हैं, बड़े होते हैं, जाके देख लेना, हाँ वहां के चबल किस्म के लोग खिलौने रख देते हैं। वही हमें अदम मारिफत है, कहते चूंकि मारिफत नहीं रखते इसलिए करते हैं। वैन कान ला बुद्धा, हाँ वैन काना ला बुद्धा फल युतक़द्दम इलैहल मंज़ूमत शमसियतो व
वक़ुर्रात आलमिल वजूद। वो कहते हैं अगर शौक भी है जमाने को कि हुसैन की बेटी को खिलौना पेश करें तो बाजार के खिलौने नहीं, निजाम शमसी पेश करो ताकि वो खेले। ऐसी बातें उलमा रब्बानी ये नहीं कर सकते सदवालो, पूरा निजाम शमसी पेश करो। वक़ुर्रात आलमिल वजूद, और आलम वजूद में जितने कुर्रे हैं उससे खेलना इसकी शान है। खिलौनों के से खेलने के लिए ये खल्क नहीं हुए। मेरे ख्याल से अब तुम थके। मैंने क्या कहा है, खिलौनों से खेलना इनकी शान नहीं, आलम इम्कान को खिलौना बना के निजाम उलट पलट करना, ये खेल सजता है इनको। मेरी तरफ देखना, बचपना था अली अकबर का, हुसैन झोली में बिठा के अपने हुक्मदारों के खतों के जवाब लिख रहे हैं। शहजादे की आंखें नींद से बंद होने लगी। हुसैन ने बिला तशबीह छोड़ी के नीचे 2 उंगलियां रखी, आंखों पे बोसा दे के फिर बदी 3 शेर पढ़े। सुनोगे? सुनाओ। इधर पीछे वाले नहीं सुनना चाहते। अच्छा, हुसैन कहते हैं कल्लम हबीबी ला तनम वज़हक़ले युजला कुल्लुगम इमशे बैना वस्समा उसरी का लौहन वल कलम कमरुन वयूहुन लोबतुक इनशे तरुद्दा वख्तर। ऐ मेरे हबीब सो नहीं, मुझसे बातें कर। कल्लम कलाम कर, बातें कर। हबीबी है मेरे हबीब, ला तरम सोना नहीं, वज़हक़ले युजला कुल्लुगम, जरा मुस्कुरा ताकि हुसैन के गम टल जाए। अब लफ्ज़ क्या है? ले युजला कुल्लुगम, वही है जो नादे अली में है। कुल्लो हमन व हमन सयंजली। मालूम होता है मुजस्सम नादे अली समझता है हुसैन अली अकबर को। नहीं, मोहम्मद शाह निशान शाह, मैंने तेरे मजमे के डर से बात अधूरी की है। अली अकबर को नहीं, वो फरमा रहे वज़हक़, मुस्कुरा, यानी इसकी मुस्कुराहट को नादे अली समझता। अच्छा, तुम्हारा कोई बच्चा हो छोटा, जाहिर है औलाद तो प्यारी सबको होती है, वो लाडला भी हो, हैं? उसको बहलाने के लिए तुम क्या कहोगे? चल फलां दुकान पे ले चलो, फलां बाजार की सैर कराओ, यही कहते हो ना? तुम्हारी पहुंच खैरपुर के बाजार तक है। हुसैन कह रहा है सोना नहीं, इमशे बैना वस्समा उसरी का लौहन वल कलम, मेरी उंगली पकड़, आसमानों पे चले, तुझे लौह कलम की सैर करो। मेरे साथ चल आसमान पर, उसरी का लौहन वल कलम, तुझे लौह कलम की सैर कराऊं।
अब इमरान बरान आखिरी शेर है, किस्मत को जगाना से वालो फरमाते हैं कमर वयूहुन लोबतक इंशे तरुद्दा बख्तरम, मेरे लाल ये जो सूरज चांद है ना तेरे खिलौने ही तो हैं। अपनी औलाद को चाबी वाली गुड़िया देने वालों, हुसैन अपने बेटे से कह सूरज चांद तेरे खिलौने हैं, चाहो तो पलटते रहो, चाहो तो फाड़ दो। देखो मैं तुम्हारी समाज की शिकायत नहीं कर रहा, तुम्हारी दाद का भी गिला नहीं, तुम्हारी वाह से भी कोई नाराजगी नहीं। क्यों ये मशवरा दे रहा है हुसैन? इन शेतरुद्दा, चाहो तो पलटा दो, अब अख्तर चाहो तो फाड़ दो, चूंकि हम शक्ल पैगंबर है और मोहम्मद का काम है चांद फाड़ देना। जी सारा उठाना बस समेटने लगा हूं मैं बयान। तो ये खेल इनकी शान है, बाजारी खिलौनों से खेलना इनकी शान नहीं हो। अदम मार्फत के शिकार जाहिल लोगों, आओ आयत पढ़ो, नहीं तो फिर सही को नहीं। इसी पे याद आई है मुझे कि ये खेले भी तो अपनी शान के मुताबिक खेलते हैं। सूरह अंबिया याद कर लो, सूरह अंबिया अल्लाह कह रहा है मा खलकना समा वल अर्ज़ व मा बैनहुमा लाइबीन वलौ अरदना अन नत्तखिज़ लहवन वत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फाइलिन बल नक़ज़िफुल हक़्क़ बिल बातिल फयदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ुन। अल्लाह कहते हैं ये जो ज़मीन आसमान और इसके दरमियान जो मखलूक है हमने ये खेल खेलने के लिए नहीं बनाए। वलौ अरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना, और अगर हमने खेल खेलना ही होता तो ज़मीन आसमान बना के खेलते, हम अपनी शान के मुताबिक खेलते। मेरे सामने काम क्या है? हाँ अल्लाह कहते मेरा तो काम ही एक है, आओ अब तौहीद का खेल सुनो। अल्लाह कहते बन्ना जो फिर हक के अलल बातिल, मैं तो हक को उठा के बातिल पे मार देता हूँ। फयदमग़ुहु, हक बातिल को पारा पारा कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ुन, और बातिल मिट जाता है। नहीं अब वक्त रहा नहीं कि मैं शरअ का पीछा करूं। सारे सर उठाओ, या अली के बगैर हक लाओ। बोलो ला सकते हो? तो फिर अल्लाह कह रहा है मैं हक को बातिल पे मारता हूं ताकि बातिल टुकड़े टुकड़े पारा पारा हो जाए, धज्जी धज्जी हो जाए। और जिस अली का काम ही बातिल को मिटाना है उसके आने से नमाजें कैसे बातिल होगा?
जैसे अल्लाह कह रहा है ना, अगर हमने खेलना होता तो अपनी शान के मुताबिक खेलते, ऐसे ये अक्स है उसका, ये जाहिर है उस बातिन का, ये भी अपनी शान के मुताबिक खेलते हैं। हाँ, इनकी जाहिरी मजबूरियों को कमजोरी ना समझा करो। मारने को तो नमरूद हरामी ने अल्लाह को भी तीर मार दिया था, और अल्लाह ने जिब्रील से कहा इसकी नोक खून में डुबो के भेज, ताकि खुश हो जाए कि मैंने अल्लाह को मार दिया है। तो जैसे नमरूद अपने कागजात में अल्लाह को मार के खुश हुआ है, इस घर के दुश्मन भी इन पे जुल्म करके खुश होते हैं, हकीकत में अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। और इस 4 साल की बतूल ने भी इसी पैराए में जुल्म बर्दाश्त किए। जाहिरी उम्र 4 साल। मैं फिक्रा बोलने लगा हूं, जो अज़ादार बन के यहाँ आया है उसके आंखों के वजू के लिए शायद यही काफी हो जाए। मैंने कहा उम्र 4 साल, दुख 4000 से भी ज्यादा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हाँ भाई, जो करना है जल्दी कर लो, मोमिन फिर तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। जुमला लिख लो सारे अज़ादारों अपनी लोहे दिल पर। करबला से शाम तक जो जो जुल्म सज्जाद से हुए, वो सारे इस 4 साल की बतूल में। अल्लाह आला तेरा मौला सज्जाद रो रो के अक्सर इब्न मुंज़िर मदाइनी से फरमाया करता था सज्जाद कि करबला से शाम तक मेरी मासूमा बहन सकीना ने मुझसे कुछ फरमाइशें की थी। रोने की बात यह है, मैं पूरी एक भी नहीं कर सका, उनमें मैं बस एक पढ़ के समेटने लगा हूं अपने बयान को। फरमाया हम शाम के बाजार में पहुंचे, बाजार में भीड़ बहुत थी, चलने का रास्ता नहीं था, और सिंध के सैयदों गैर सैयदों नंगे सर बैठ के चीखे मार के रोने वालों, ये मैं तुम्हें अक्सर मजालिस में बता चुका हूं कि शिवर कमीने के शौक ही 2 थे, या सज्जाद की पुश्त पे सतरें लिखना, या 4 साल की बतूल को तमाचे मारना। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, मेरे फिक्र चल रहे हैं, और ये देख लो मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। तुम्हारी कौम का छोटा सा खातिम व हकीम सा वकील हो, इस मजहब का छुरी चल जाएगी, खून रोने वाले के सदके माफ कर देना। पर मैं भीड़ बहुत थी, चलने का रास्ता नहीं था। शेवर मौलून कहता था तेज चलो, मुझे रास्ता मिलता तो मैं तेज चलता। जब मेरी रफ्तार उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं ढली, उसने ताज़ियाना हाथ में लिया, मेरी पुश्त पे सफरनामा लिखना शुरू किया। सज्जाद कहते मेरी फुफियां तो दूर थी, सकीना करीब खड़ी थी। जो रोने आए होंगे तो देखे, अचानक कहते शेवर तुझे हया नहीं आती, करबला से मेरे भाई को मारने लगे हो, अब तो बस करो। इब्न मुंज़िर ने कहा मौला फिर छोड़ दिया। सज्जाद ने मुंह पीट के कहा जो सलूक मेरे साथ कर रहा था वही उसने सकीना के साथ शुरू किया।
मैं अदादार के दिल की नरमी से बहुत डरता हूँ। फिक्रा भी मेरा बाकी है, फिक्रा बाकी ये सब लो, बस मैं छोड़ने लगा हूँ मिंबर। कब हुई सलूक सकीना के साथ करने लगा, वहां मेरी बहन ने मुझसे एक फरमाइश की। मौला क्या फरमाइश? कहा सज्जाद कुल शिब्र अल्लाह ही सौतल जफा। सज्जाद भैया शिब्र से कहो मारना ही है ना, मेरी पोस्ट पे मारे, मेरे चेहरे पे न मारे। ये तालियाने मारता है, मेरे रुखसार फट गए, मेरे गालों से खून जारी है।
कुत्तों में से कैसे आ रहा